सबको जय यीशु की। आज हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने जा रहे हैं। आज हम एक विशेष बात पर मनन चिंतन करेंगे। बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं कि हम विश्वास में कैसे आगे बढ़ें। हम प्रभु में विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लिए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन कैसे और अधिक हम प्रार्थना में और अधिक हम विश्वास में आगे बढ़ें। संसार की बातों को देखते हुए बहुत सारे मसीही लोगों का मन जो है वो प्रभु से दूर हो जाता है और वो विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। तो लोग प्रश्न करते हैं कि हम अपने विश्वास में कैसे आगे बढ़ें। तो मैं आज इस छोटे से संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ, इस बहुत कम समय में मैं बताना चाहता हूँ कि हम कैसे अपने विश्वास को बढ़ाएं, कैसे हमारा विश्वास उत्पन्न हो। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करें और इस प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, प्रेम ईश्वर के पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है आत्मा ही हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते मैं कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी अस्पष्टताओं द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ये पवित्र आत्मा आइए, मेरे मुख को स्पर्श कीजिए, सुनने वाले एक के एक व्यक्ति को स्पर्श कीजिए, ताकि प्रभु इस वचन को सुनकर, इस छोटे से संदेश को सुनकर हर एक व्यक्ति प्रभु आप में आगे बढ़े और अपने विश्वास को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे उनके जीवन में विश्वास उत्पन्न हो सके, इस बात को प्रभु वो सीख सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। यही प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक सुंदर वचन पढ़ेंगे। रोमियो के नाम अध्याय 10 और वचन संख्या 17 में हम पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार हमें पढ़ने को मिलता है। जिनके पास बाइबल है मेरे साथ निकालेंगे। रोमियो के नाम अध्याय 10 और वचन संख्या 17। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। यानी हमारा विश्वास कैसे उत्पन्न होगा। यहाँ पर लिखा है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। हमें क्या सुनना है। आजकल लोग फिल्मी गाने सुनते हैं, आजकल लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, कॉमेडी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी बातों को सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है यदि हम अपनी आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है। हमें प्रभु के वचन को सुनने की जरूरत है। सुनने के लिए हमें वचन को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन बहुत धीमी आवाज में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको वचन पढ़ने का एक सही तरीका बताता हूँ, वो है वचन ऊंची आवाज में पढ़ना है। जब हम अकेले में बैठे हैं इतनी जोर से पढ़ना है कि हमारे कान उस वचन को सुन सके और जिससे हमारा विश्वास मजबूत हो जाए। आइए एक वचन को हम सुनेंगे, एक वचन के माध्यम से हम जो है मनन चिंतन करेंगे। मेरे साथ निकालें मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 और वचन संख्या 25 में हमें घटना पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी अधिक बीमार हो गई थी। हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ रहा था। यानी वो डॉक्टर का इलाज कराया, उसने बहुत सारे इलाज कराए, हो सकता है वो तंत्र मंत्र में भी गई होगी, जादू टोने में गई होगी, और इस प्रकार वो सब जगह से थक गई। और बाइबल में लिखा है अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ रहा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वे और भी अधिक बीमार हो गई थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है उसने ईसा के विषय में सुना था। देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर हमें पढ़ने को मिलती है कि उस स्त्री ने यीशु मसीह को देखा नहीं था, उसने सिर्फ यीशु के बारे में सुना था। और यहां पर लिखा है जब उसने सुना कि प्रभु ने उसको चंगा किया, जब उस स्त्री ने सुना होगा कि ईसा ने सूखे हाथ वाले को चंगा किया, उसने सुना होगा कि ईसा ने पानी को दाखरस में बदल दिया,
जब उसने प्रभु यीशु के महान चमत्कारों को सुना होगा तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हुआ होगा? विश्वास। हम यहां पर पढ़ते हैं, लिखा है उसने ईसा के विषय में सुना था, उसको देखा नहीं था। और यहां पर लिखा है और भीड़ में से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए कितना बड़ा विश्वास उस महिला का है, कितना बड़ा विश्वास उस महिला का है। उसने यीशु को देखा नहीं था, उसने यीशु के विषय में सुना था और उसके अंदर ये विश्वास आया कि मैं यदि यीशु के कपड़े का पल्ला छूने पाऊं, यीशु को छूने की तो बहुत दूर की बात है, यीशु के कपड़े का पल्ला भी छूने पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और देखिए, आप जानते हैं कई बार हम जो है जब हम वचन को पढ़ते हैं और वचन को पढ़ने के बाद हमें कोई वचन को समझ में आता है, हम सोचते हैं अरे ये तो इतने साल पहले हुआ होगा। लेकिन आप जानते हैं वचन आज भी जीवित है। हमें एक बात जानने की जरूरत है, यहाँ पर प्रभु आज अपने पवित्र और सामर्थ्यवान वचन में यहाँ पर हमसे कहते हैं कि उस स्त्री ने विश्वास किया। और ये विश्वास कैसे उत्पन्न हुआ? ये विश्वास जो है उस स्त्री का कैसे उत्पन्न हुआ? जब उसने प्रभु के विषय में सुना, यानी प्रभु के वचन को सुना। इसलिए हमें वचन में लिखा है कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। यदि हम अपने विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो हमें जो है प्रभु यीशु के वचन को सुनना है। और आगे प्रभु हमसे कहते हैं, इस स्त्री के बारे में लिखा है उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि उसका रोग दूर हो गया है। और वचन में लिखा है तब यीशु मसीह से शक्ति निकली और प्रभु ने पूछा किसने मेरा स्पर्श किया? तो शिष्य लोग कहते हैं प्रभु भीड़ की भीड़ आप पर गिर रही है और आप पूछते हैं कि किसने मेरा स्पर्श किया। लेकिन आप जानते हैं वो स्त्री डरती और कांपती आती है और सारा हाल बताती है। आप जानते हैं जब उसने सुना और विश्वास किया, विश्वास करने के बाद उसे क्या फल मिला? वहां पर लिखा है ईसा ने उससे कहा बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और आगे लिखा है शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। आप जानते हैं चंगाई और मुक्ति में फर्क है। इंसान चंगा हो जाएगा अगर किसी को सिर में दर्द है, हाँ जी हम प्रार्थना किया हमें सिर दर्द से चंगाई मिल गई, हमारे पेट में समस्या थी हमें चंगाई मिल गई। लेकिन यहां पर प्रभु कहते हैं यदि उसने विश्वास किया और विश्वास के दौरान उसे क्या मिला? मुक्ति मिली, यानी वो मुक्त हो गई। कभी फिर उसके जीवन में ये बीमारी नहीं आई। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग चंगाई पाना चाहते हैं, प्रभु की आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन हम जो है अपने मन में एक बात धारण करना नहीं चाहते, वो है विश्वास। और विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? विश्वास जो है वचन को सुनने से उत्पन्न होगा। आइए एक उदाहरण और हम लेते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 14 और उसका वचन संख्या 8 में हमें एक और सुंदर वचन पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है? लीजिए मेरे साथ निकालिए, प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वचन संख्या 8। वहां पर लिखा है लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। यहां पर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि वो व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सकता था। लिखा है वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था। यहां पर एक बहुत शब्द हमें अच्छा मिलता है कि वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था। इसका अर्थ क्या है? यहां पर उस समय उस प्रवचन में बहुत सारे लोग बैठे थे जो ये सोच रहे हैं अरे कब प्रवचन खत्म होगा, कब ये प्रवचन खत्म होगा, कब हमारे लिए चंगाई की प्रार्थना होगी, और इस प्रकार बहुत सारी बातें सोच रहे थे। आज भी लोग जब प्रार्थना में बैठते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, लोग कहते हैं कब लास्ट आएगा, जब अंतिम समय आएगा आराधना के लास्ट में हमारे लिए प्रार्थना की जाएगी। लेकिन यहां पर लिखा है वो पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था और कुछ नहीं सुन रहा था, वो पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था। और जब हमने वचन में पढ़ा कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और यहां पर लिखा है वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसके अंदर स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर कहा। देखिए वो वचन सुना रहे थे पौलुस और इस लंगड़े के अंदर विश्वास आ गया। और कैसा विश्वास?
स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास। और आगे प्रभु का वचन कहता है, पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसके अंदर स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। यह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको प्रभु के वचन से बताना चाहता हूं, यहां पर प्रभु आज हमसे एक बात कहते हैं कि हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। जैसा विश्वास इस लंगड़े का था, जो जन्म से लंगड़ा था, इसने पौलुस का प्रवचन सुना और इसके अंदर विश्वास आया। हमें क्या करना है? हमें वचन को सुनना है, वचन को पढ़ना है। जब हम वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, हमारे जीवन में विश्वास बढ़ेगा और प्रभु की चंगाई, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगी। एक और वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन संख्या 25 में। आधी रात के समय जब पौलुस और सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। यहां पर लिखा है, पौलुस और सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। कैदी प्रार्थना नहीं कर रहे थे, पौलुस और सीलस प्रार्थना कर रहे थे और कैदी सिर्फ सुन रहे थे। ध्यान दीजिए, प्रार्थना कौन कर रहा था? पौलुस और सीलस, और कैदी जो है सिर्फ सुन रहे थे वहां पर। तब आगे प्रभु का वचन कहता है, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, पौलुस और सीलस प्रार्थना कर रहे थे, कैदी सुन रहे थे। जब ये सुन रहे थे, इनके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ और आगे लिखा है, तब एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई और लिखा है सब द्वार खुल गए। और वहां पर लिखा है सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। आगे हम पढ़ते हैं, इससे पहले हमने सुना कि कैदी सिर्फ सुन रहे थे, वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो स्तुति नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ यीशु के वचन को सुन रहे थे। और जब वो सुन रहे थे, उनके अंदर विश्वास आया और लिखा है जब उन्होंने विश्वास किया तो आप जानते हैं, यहां पर लिखा है सारे कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। हमें एक बात जानने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन को सुनना है। सुनेंगे कैसे? जब हम वचन को पढ़ेंगे, वचन हमारे अंदर जाएगा। लोग कहते हैं भैया हम अच्छे निर्णय नहीं ले पाते हैं, हम कोई काम करना चाहते हैं, असफलता आती है जीवन में, हम कोई निर्णय लेना चाहते हैं, उसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वचन नहीं पढ़ते हैं। एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। और लिखा है योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में हमने इस वचन में पढ़ा, और योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। यानी वो शब्द कौन है? यीशु मसीह। ये वचन कौन है? यीशु मसीह। जब ये वचन हमारे अंदर जाता है, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, ये वचन हमारे अंदर जाता है, तो हमारे अंदर कौन वास करता है? प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे मन से जो विचार निकलते हैं, लिखा जो हृदय में भरा है वो मुंह से बाहर आएगा। तो हमें क्या करना है मेरे प्रिय भाई बहनों? हमें प्रभु के वचन को पढ़ना है। जब पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। हम कैसे पढ़ें? हम जोर से पढ़ें कि हमारे कान उन वचनों को सुने जिससे हमारा विश्वास बढ़े। और आप जानते हैं, जब हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ेगा तो प्रभु हमारे जीवन में एक बात देंगे। आप जानते हैं, एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 3 में प्रभु आज हमसे एक बात कहते हैं। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 3 में हम वहां पर पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, जो आपके सामने है उसे खा लो, ये पुस्तक खा जाओ, तब इजराइल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे वो पुस्तक खुलाई। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक तुम्हें दे रहा हूं उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने खा लिया और मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस वचन की गहराई में जानना है। प्रभु ने इससे कहा, एजेकियल से कहा, एजेकियल इस पुस्तक को लो, इसे खाओ, यानी इसे पढ़ो, इसे अपने हृदय में उतारो, इससे अपना पेट भर लो, क्योंकि जो हृदय में भरा है वो मुंह से बाहर आएगा। यहां पर प्रभु हमसे कहते हैं हमें भी रोज वचन को खाना है, रोज प्रभु के वचनों को पढ़ना है, हमें रोज प्रभु के वचन को सुनना है। और जो है, जब हम ऐसा करेंगे तो विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न होगा और प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस छोटे से संदेश के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं
कि ईश्वर के वचन को सुनने से हमारा विश्वास उत्पन्न होता है, और जब विश्वास उत्पन्न होगा उस रक्तस्रावी पीड़िता महिला के द्वारा इस प्रकार उसने विश्वास किया और उसे शांति मिली, चंगाई मिली और उसे मुक्ति मिली। तो यदि हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, विश्वास करेंगे, तो आप जानते हैं हमें मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी और चंगाई मिलेगी। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वामियों के स्वामी, धरती और आसमान को बनाने वाले प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस समय निवेदन करते हैं प्रभु, इस समय जितने लोग इस प्रवचन को सुन रहे हैं, हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं दया कीजिए प्रभु, इस छोटे से संदेश के माध्यम से लोग प्रभु अपने विश्वास को आगे बढ़ाएं, रोज वचन को पढ़ें, रोज वचन को सुने, और प्रभु जिससे उनके जीवन में विश्वास आए और इस विश्वास के द्वारा वो चंगाई, आशीष और मुक्ति प्राप्त करें। यही प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु।